असली डर तब जन्म लेता है जब आप सबसे ज्यादा जिसे प्यार करते हैं वही आपको सबसे पहले अजनबी लगने लगे, क्योंकि शायद वो किसी वशीकरण का शिकार हो चुके हैं। ये कॉन्टेस्ट कहानी वशीकरण की एक ऐसे मामूली नायक या नायिका की दास्तान खोज रहा है जो अब तक बिल्कुल साधारण जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कुछ समय से उनके आसपास होती घटनाएं उन्हें परेशान करने लगी हैं। एक कोने में घंटों अपने आप से बातें करती हुई माँ जो कभी कभी अपने बेटे को ही पहचानने से इनकार कर देती है। वो भाई जो हर वक्त हंसी खेल में रहता था अब आंखों में एक सूनापन ले घूमता है। रातों में अजीब हरकतें, सुबहों में अधूरी यादें, ऐसे फैसले जो उनके नहीं लगते, ऐसे अपराध जिनका कोई कारण नहीं। दुनिया अंधकार में धीरे धीरे फिसलती है, इतनी चुपचाप की रोशनी को भी अपने मिटने का आभास देर से होता है। इंसानों के चेहरे वहीं रहते हैं, पर उनकी आंखों से कोई और झांकने लगता है। रचिए ऐसी घटनाएं जो दिखाएं कि ये सूनापन सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में लोग एक अनजाने अंधकार का शिकार हो रहे हैं, जैसे उनकी आत्मा को किसी ने जकड़ रखा हो, उनकी परछाई में एक और परछाई सांस ले रही हो। चेहरे पर थकान, दिल में घुटन, मानो कोई अदृश्य हाथ उनकी हर धड़कन को अपनी इच्छा से मोड़ रहा हो। और फिर कहानी में आता है वो भयावह मोड़ जब नायक की दुनिया टूटने लगती है। एक हादसा जो उसके परिवार या उसके दिल के सबसे करीब, जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसे मौत की दहलीज पर ला खड़ा करता है। तब उसे एहसास होता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो अपने परिवार या अपनी प्रेयसी को हमेशा के लिए खो देगा। और यहाँ से शुरू होता है वो परछाइयों का सफर जब नायक सच की तलाश में उतरता है। दिखाओ वो खोज जहाँ नायक को समझ आता है कि जो हो रहा है यह पागलपन या कोई बीमारी नहीं है, यह वशीकरण है। एक ऐसी असुरी सत्ता जिसके अपने नियम, अपनी भूख और अपना इतिहास है। यह अचानक हमला नहीं करती, ये पहले सुनती है, फुसफुसाती है और फिर रास्ता बनाती है। डर, अपराध बोध, पुराने जख्मों के सहारे धीरे धीरे इंसान अपनी इच्छा खो देता है, और जब पूरा नियंत्रण हो जाता है तो वह केवल एक कठपुतली रह जाता है। इस अंधेरे सफर में नायक को मिलते हैं कुछ और लोग जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें बचाने की उम्मीद अब भी जिंदा है, जो समझते हैं यह समस्या व्यक्तिगत नहीं, व्यापक है, पूरी दुनिया में फैलती हुई। दिखाइए वह पल जब नायक और उसके नए दोस्त इस अनजान खोज पर साथ निकलते हैं, जो उन्हें ले जाती है एक सुनसान हवेली खंडहर, गांव बंद स्कूल, जहां दीवारें यादें और अधूरी सच्चाइयां छुपाए बैठी हैं। पुरानी डायरियां मिलती हैं, रक्त से लिखे अनुष्ठान, टूटे हुए मंत्र और एक सच्चाई। यह सत्ता नई नहीं है, यह पहले भी आई थी। अब लड़ाई सिर्फ राक्षस से नहीं है, लड़ाई है समय से, क्योंकि हर बीतता दिन किसी और को पूरी तरह निगल रहा है। अंतिम टकराव एक अनुष्ठान बन जाता है जहां मंत्र पढ़े जाते हैं, रक्त बहता है और आत्माएं दांव पर लगती है। और सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या राक्षस को हराने के लिए नायक को उस इंसान की बलि देनी होगी जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है? आपका मिशन एक ऐसी ऑडियो सीरीज रचिए जहां लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर छुपे राक्षस से भी है, जहां डर और प्रेम आमने सामने खड़े होते हैं और सच तक पहुंचने के लिए खुद से टकराना पड़ता है, क्योंकि इस लड़ाई में हार का मतलब है दुनिया के अंत की शुरुआत।